अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें डिमांड को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको डिमांड की डेफिनेशन बताता हूँ, इसके बाद इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ गुड एंड सर्विसेज विच कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय ऑन अ गिवन प्राइस इन अ गिवन टाइम पीरियड। मतलब ये कि डिमांड एक किसी भी चीज़ की, किसी भी सर्विस की वो मकदार है जो एक कंज्यूमर जो है, कस्टमर जो है, वो ख़रीदने के लिए तैयार होता है एक सर्टेन प्राइस के ऊपर। अच्छा, इसके अंदर दो चीज़ें शामिल हैं। एक कस्टमर की डिज़ायर होना किसी भी चीज़ को, किसी भी सर्विस को ख़रीदने के लिए, और कस्टमर के पास परचेजिंग पावर होना। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी, मतलब ये कि अगर डिज़ायर तो है लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं, तो भी डिमांड की डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होती। और अगर उसके पास पैसे हैं लेकिन डिज़ायर नहीं है किसी चीज़ को ख़रीदने की, तो भी ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होती। तो इस डेफिनेशन से हम ये देखते हैं कि डिमांड का, यानी कि क्वांटिटी का किसी भी चीज़ की, और उसकी प्राइस का आपस में गहरा ताल्लुक़ है। मतलब अगर किसी चीज़ की डिमांड जो है कम हो रही होगी, अगर किसी चीज़ की प्राइस बढ़ रही होगी तो उसकी डिमांड कम होना शुरू हो जाएगी, और अगर किसी चीज़ की प्राइस कम होगी तो उसकी डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगी। यानी कि प्राइस और डिमांड के अंदर एक नेगेटिव रिलेशनशिप है। इस रिलेशनशिप को हम डिमांड कर्व के तौर पर भी डिफाइन कर सकते हैं। इस रिलेशनशिप को हम डिमांड कर्व का नाम देते हैं। इसके अलावा और बहुत से फैक्टर हैं जो कि डिमांड पर असरअंदाज होते हैं। मिसाल के तौर पर किसी चीज़ की अपनी प्राइस ही एक डिमांड पर असरअंदाज होती है। अगर किसी चीज़ की प्राइस ज़्यादा होगी, मिसाल के तौर पर अगर गाड़ी की प्राइस ज़्यादा है तो उसकी डिमांड कम होगी, क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर कम है। दूसरा फैक्टर जो है जो कि डिमांड पे असरअंदाज होता है, वो रिलेटिव प्राइस गुड्स। मतलब मिसाल के तौर पर जैसे मैंने अभी बात की कार की प्राइस की, कार की प्राइस ज़्यादा है बनिस्बत उसके बाइक की, तो लोग बाइक ख़रीदना प्रेफर करेंगे, तो बाइक की डिमांड बढ़ जाएगी, कार की डिमांड कम हो जाएगी। तो रिलेटिव गुड्स भी किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी सर्विसेज की चीज़ की डिमांड पर असरअंदाज होते हैं। इसके अलावा पॉपुलेशन भी डिमांड पर असरअंदाज होती है। अगर किसी कंट्री की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे अशिया की, सर्विसेज की डिमांड ज़्यादा होगी, और अगर पॉपुलेशन कम है तो डिमांड कम होगी। इसी तरह एक शख्स की इनकम भी डिमांड पर असरअंदाज होती है। अगर इनकम ज़्यादा है तो डिमांड उसकी ज़्यादा होगी, उसकी ख्वाहिशात ज़्यादा होंगी, तो वो चीज़ों को बाय ज़्यादा करेगा, परचेजिंग पावर ज़्यादा होगी। इसके अलावा किसी भी शख्स के टेस्ट और प्रेफरेंसेस पर भी डिमांड असरअंदाज होती है कि अगर किसी चीज़ शख्स को कोई चीज़ नहीं पसंद तो उस चीज़ की डिमांड जो है कम होना शुरू हो जाएगी। अगर किसी सोसाइटी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कोई प्रोडक्ट नहीं पसंद, तो उस प्रोडक्ट की डिमांड गिरना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जो डिमांड डिपेंड करती है कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन पर भी। मतलब कंज्यूमर क्या सोचता है कि फ्यूचर के बारे में उसकी इनकम कितनी होगी, या जो प्रोडक्ट जिसमें वो ख़रीदारी में दिलचस्पी रखता है वो आगे चल के अवेलेबल कितनी होगी, तो इस हिसाब से भी किसी भी चीज़ की डिमांड में कम या ज़्यादा होती है। तो ये डिमांड और के बारे में एक तारुफ था। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे लॉ ऑफ डिमांड पे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।